आधारित है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। हुआ क्या था, ये जो सर्वाधिक जोर पड़ा इसका, हरियाणा के एक विधायक थे, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम। ठीक है, इस व्यक्ति का हम क्या ही बोले, ये इतना खतरनाक व्यक्ति है कि ओम प्रकाश राजभर से भी खतरनाक निकल गया। ठीक है, ये ओम प्रकाश राजभर से खतरनाक निकल गया। ये एक दिन में 5 पार्टी बदला। एक दिन में 5 पार्टी। ठीक है, एक दिन में 5 पार्टी बदला है। सोचिए कि कितना खतरनाक आदमी है ये, तो प्रकाश राजभर से कितना कई गुना खतरनाक है। ठीक है, इनका नाम था गयाराम। तो इसी पे लोग कहने लगे आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम। ठीक है, 5 बार किसी पार्टी का बदलेंगे तो क्या होगा। इसी को देखते हुए राजीव गांधी ने ऐसे कदम उठाए थे कि लोग अगर बदल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई न, उनको रोकने के लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाया जाए। ठीक है, आप जब दल बदल करते हैं तो आपकी अपने जब आप दल परिवर्तन करते हैं अपना, तो आपकी चल दी जाती है सदस्यता, जिसके ठीक है हम बताएंगे अभी, आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, जाएगी या नहीं जाएगी, इन दोनों के लिए नियम है कि आप कब दल परिवर्तन आपका हो रहा है तो आपकी सदस्यता जा रही है, कब दल ऐसा परिवर्तन हो रहा है जब आपकी सदस्यता नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि संसद में कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार के सदस्य बैठते हैं संसद में। संसद में कितने प्रकार के सदस्य बैठते हैं। देखिए, एक तो जो किसी दल का व्यक्ति है वो दल का निर्वाचित, ये संसद के सदन में बैठ सकता है। अच्छा, ये संसद के लिए ही नहीं था, ये विधानसभा के लिए भी था। ये जो है आपका संसद के लिए भी था, विधानसभा के लिए भी था। ठीक है, तो एक तो था जो दल का चुना या निर्वाचित है, वो संसद में बैठेगा या विधानसभा में बैठेगा। ठीक है, दूसरा वो व्यक्ति बैठेगा जो निर्दल लड़के गया है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है जो बिना किसी दल का लड़ा हो, जो बिना किसी दल का लड़ा हो, निर्दल ही होता है ना। तो जो जीता है वो जिस लोकसभा सीट से या जिस विधानसभा सीट से वो जीता है, उसकी भी तो अधिकारिता है ना कि वो विधानसभा और संसद में जाके बैठे। सर, अगर कोई सदस्य अगर निर्दल लड़ा है, जब तक वो कोई पार्टी निर्दल लड़ने के बाद अगर जब तक कोई पार्टी ज्वाइन ना कर ले, पार्टी को ना करे, तब तक संसद में बैठ सकता है। तब तक बैठेगा ही, मतलब जितने तक बैठ सकता है, पूरा ही बैठेगा अगर ये निर्दलीय लड़ा है चुनाव। ठीक है, तभी जैसे उस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना ये, तो किस लिए बैठेगा ही ना वो। मतलब इसकी कोई पार्टी नहीं कोई पार्टी है। निर्दल का मतलब है कि बिना दल का। ठीक है, यानी एक तो संसद में वो लोग बैठते हैं जिनका दल होता है, जो किसी दल से हो, जैसे बीजेपी से, लोकसभा से, यहाँ से वाराणसी से आपके सांसद हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी से हैं, संसद में बैठते हैं। ठीक, चंदौली से हैं नरेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, बैठते हैं। वर्तमान में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, ठीक है, वो बीएसपी से हैं, ठीक है, बैठते हैं। अखिलेश यादव इससे पहले समाजवादी पार्टी से थे, आजमगढ़ से संसद में बैठते थे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्तमान में दिनेश लाल यादव हैं आजमगढ़ से, वो संसद में बैठते हैं। पार्टी सही कि नहीं। ऐसे ही बहुत से नेता हैं जो बिना दल के हैं, वो भी जाके संसद में बैठेंगे। ठीक है, 2 हो गए। एक जो दल से संबंधित है वो, दूसरा वो जो निर्दल है। ठीक, तीसरा होता है मनोनीत।
ठीक है। तीसरा, मनोनीत होता है कि नहीं मनोनीत? राष्ट्रपति अपने मन से लाता है कि नहीं 1/12 भाग को? 1/12 में भाग को लाता है ना राज्यपाल। 1/12 भाग को राज्यपाल लाता है कि नहीं? राज्यपाल भी लाता है विधानसभा में, ठीक है। और सोचिए कि विधान परिषद में लाता है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में लाता है 12 लोगों को। आज लोकसभा में 2 लोगों को लाया जाता था, हटा दिया गया है। यानी जो लोग 12 लोग बैठे हैं मनोनीत हो के संसद में, तो मनोनीत है ना, वो लोग भी संसद में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे ना। अब ये लोग चुनाव लड़के आए हैं, कोई निर्वाचित होकर आया है, कोई निर्दल आया है, कोई मनोनीत आया है, ठीक है। अब इसमें जो चुनाव जीता होगा, कोई हारा होगा, ठीक। तो जो जीता होगा उसके पास होगा 50% +1, ठीक। जैसे अभी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी ये लोग मिलके बनाए हैं, सरकार बनाए हैं अपने, ये तो लोग गठबंधन करके बनाए हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो आपका 545 सीट है, लगभग 273 सीट ये होता है, ठीक है। 273 सीट। देखिए होता क्या है, हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं, 2 हम लोग पहले मनोनीत करते थे, ठीक है। जो वास्तविक बहुमत हमारे यहाँ का होता है, ये 543 का ये होता है 272, ठीक है। 272, क्योंकि इस 545 में से 2 हम मनोनीत कर लेते थे ना, इनको हटा दिया गया है अब, ठीक। जो वास्तविक होता है 272 ही होता है, ठीक। अब मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसी पार्टी कोई है जिसको 280 सीट ही मिली, ठीक है, 280 सीट मिली। हुआ क्या, बाद में इसके जो 10 गो हैं सांसदवा, जो इसके 10 सांसद हैं, वो निकल छोड़ के भाग गए, ठीक है। छोड़ के भागने का मतलब ये है कि ये सब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। ये सब क्या किए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये होता था 1985 से पहले, ठीक है। दूसरी पार्टी, अब बताइए कि चाहिए 272 हो गया 270, अब तो आपके पास सरकार नहीं बनाने की ताकत नहीं है, नहीं है ना, है आपके पास नहीं है, आप कैसे बनाएंगे? अब ये 10 भागे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले में किसी में जाके मिल जाएंगे, अब उसकी सरकार बन जाएगी कि नहीं? इसी चीज को रोकने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और 10वीं अनुसूचित दल बदल जोड़ी गई। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब वो जीता, लेकिन अगर बाई मिस्टेकली वो पार्टी बदल लिया तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हम लोग लाए दल बदल अधिनियम, कि अगर आप पार्टी किस तरीके से छोड़ेंगे तो आपकी योग्यता चली जाएगी, किस तरीके से छोड़ेंगे कि नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो ये निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग निर्वाचित सदस्य होते हैं, सर्वाधिक दल बदल का नियम उन्हीं के लिए लगता है, जो लगता है नियम सर्वाधिक उन्हीं के लिए लगता है, निर्वाचित लोगों के लिए ही। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग संसद में निर्वाचित होके मनोनीत होके बैठे हैं, उन्हीं के लिए नियम लागू होगा, पार्टी के अन्य किसी भी सदस्य के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। आपसे कभी पूछ दे कि दल बदल अधिनियम लगता है पार्टी के जीते हुए सदस्यों पे, पार्टी के जीते हुए सदस्यों के प्लस अन्य सदस्यों के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ध्यान में बैठाए रहिएगा कि जब कभी आपसे